Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. My today's topic is 6 signs you are raising confident children. आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशल उन पेरेंट्स के लिए जो सिर्फ सक्सेसफुल नहीं बल्कि इमोशनली स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट चिल्ड्रन रेज करना चाहते हैं। कॉन्फिडेंस किसी बच्चे को परफेक्ट नहीं बनाता, लेकिन लाइफ की चैलेंजेस फेस करने की हिम्मत ज़रूर दे देता है। हर पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा लोगों के प्रेशर से ना डरे, अपनी वैल्यू समझे, अपनी ज़िंदगी में अपनी पहचान बनाए। कॉन्फिडेंस बच्चों को सिर्फ स्कूल या स्टेज तक हेल्प नहीं करता, बल्कि रिलेशनशिप्स, करियर और मेंटल पीस में भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कॉन्फिडेंट बच्चे नेचुरली नहीं बनते, उन्हें घर का इन्वायरमेंट कॉन्फिडेंट बनाता है। सो लेट्स डिस्कस 6 साइंस यू आर रेजिंग कॉन्फिडेंट चिल्ड्रन। Sign number 1, your child is not afraid to ask questions. One of the biggest signs of a confident child is that they are not afraid to ask questions. ऐसा बच्चा सिर्फ स्कूल में ही नहीं बल्कि ज़िंदगी के हर मैदान में क्यूरियोसिटी शो करता है। हु, वाई, व्हाट, हाउ पूछता रहता है, क्योंकि उसके अंदर सीखने का कॉन्फिडेंस होता है। बहुत सारे पेरेंट्स अननोइंगली बच्चों को क्वेश्चंस पूछने से रोक देते हैं। जब बच्चा बार बार सवाल करता है तो उसे जवाब मिलता है, चुप रहो, कितना बोलते हो, ज़्यादा स्मार्ट मत बना करो, तुम बहुत क्वेश्चंस करते हो। और इससे क्या होता है कि बच्चा आहिस्ता आहिस्ता अपनी क्यूरियोसिटी को दबा देता है। फिर वो सिर्फ सवाल पूछना ही नहीं छोड़ देता, वो अपनी थिंकिंग ही ख़त्म कर देता है। ना वो ज़्यादा सोचता है, ना वो ज़्यादा पूछता है। लेकिन जब पेरेंट्स कामली आंसर्स देते हैं, इवन अगर बिज़ी भी होते हैं, तो बच्चे के माइंड में एक पावरफुल बिलीफ डेवलप होता है, माई वॉइस मैटर्स, और कॉन्फिडेंस वहीं से बिल्ड होना शुरू हो जाता है। अगर आप अपनी डेली लाइफ की भी एग्जांपल्स देखें तो आपको ये पता चलेगा कि कॉन्फिडेंट बच्चे जो होते हैं वो टीचर से क्लैरिफिकेशन मांगने से नहीं डरते। अगर उन्हें कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा होता, वो साइलेंटली कंफ्यूज रहने से बहुत बेहतर समझते हैं कि उस क्वेश्चन को पूछ के अपने डाउट्स को क्लियर करें, क्योंकि उन बच्चों को एम्बैरसमेंट का फेयर नहीं होता। इस तरह घर में भी वो ओपनली अपनी ओपिनियंस शेयर करते हैं। वो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करते बल्कि समझना भी चाहते हैं, और ये हैबिट फ्यूचर में उन्हें इंटेलिजेंट बनाता है और डिसीजन मेकर भी बनते हैं। रिमेंबर, क्यूरियस चिल्ड्रन अनोइंग नहीं होते, दे आर मेंटली एक्टिव चिल्ड्रन। कभी कभी ये बच्चे बड़े स्ट्रेंज और फ़नी क्वेश्चंस भी पूछते हैं। जैसे अगर कभी किसी से कोई पूछ लिया कि आसमान जो है ना वो ब्लू कलर का क्यों होता है, अल्लाह पाक हमें नज़र क्यों नहीं आते, लोग झूठ क्यों बोलते हैं, बच्चों की हाइट इतनी छोटी क्यों होती है, बड़े जो है वो हर वक्त डांटते क्यों रहते हैं। ये सिर्फ रैंडम क्वेश्चंस नहीं होते, ये उनकी ग्रोइंग माइंड के साइन होते हैं। और अगर पेरेंट्स उन मोमेंट को इग्नोर कर दें तो बच्चे इमोशनली डिस्टेंट होना शुरू हो जाते हैं। एक कॉन्फिडेंट बच्चे को ये पता होता है कि अगर मैं कोई भी क्वेश्चन पूछूंगा तो ये उसका मजाक नहीं बनाएंगे। उससे ये फेयर नहीं होता, अगर मैंने पूछा तो लोग क्या कहेंगे या मेरे पेरेंट्स मुझे स्नप कर देंगे। और ऑनेस्टली लाइफ में सक्सेसफुल वो लोग बनते हैं जो क्वेश्चंस पूछने की हिम्मत रखते हैं, बिकॉज क्वेश्चंस ओपन द डोर टू नॉलेज, ग्रोथ एंड कॉन्फिडेंस। सो डियर पेरेंट्स, नेक्स्ट टाइम जब आपका बच्चा बार बार आपसे सवाल करे तो इरिटेट होने की बजाय ये याद रखें, अ क्वेश्चनिंग चाइल्ड इज़ अ लर्निंग चाइल्ड। और जो बच्चा आज कॉन्फिडेंस से सवाल पूछ रहा है वो कल कॉन्फिडेंस से दुनिया को फेस करेगा। Sign number 2, they express their feelings openly. One of the strongest signs of a confident and emotionally healthy child is that they express their feelings openly. ऐसे बच्चे अपनी हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर, एंगर या कन्फ्यूजन को छुपाने की बजाय ऑनेस्टली शेयर करते हैं। अगर आपका बच्चा आपके पास आकर कहता है, अम्मी मुझे बुरा लगा, पापा मुझे डर लग रहा है, अम्मी आपने पापा को ऐसे क्यों कहा, आज स्कूल में मेरा दिल उदास था, तो ये वीकनेस नहीं, ये इमोशनल कॉन्फिडेंस के साइंस हैं। बहुत से बच्चे अपने इमोशंस इसलिए हाइड कर जाते हैं क्योंकि उन्हें हर बार जज किया जाता है। जब बच्चा रोता है तो उसे कहा जाता है, तुम बहुत सेंसिटिव हो, लड़के हो के रो रहे हो, ये कोई रोने वाली बात है। तो बच्चे आहिस्ता आहिस्ता अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो बच्चे इमोशनली सेफ इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं वो अपनी इमोशंस को नेचुरली एक्सप्रेस करते हैं। उन्हें पता होता है कि घर में उनकी बात सुनी जाएगी, उनका मजाक नहीं उड़ाया जाएगा और उन्हें इग्नोर नहीं किया जाएगा। And always remember, children who hide their feelings often grow into adults who struggle silently. डेली लाइफ में देखें तो इमोशनली कॉन्फिडेंट बच्चे सिर्फ अपनी खुशी ही नहीं, अपनी डिसअपॉइंटमेंट्स भी शेयर करते हैं। अगर उनका फ्रेंड उनसे बात नहीं करता, अगर टीचर ने डांट दिया या अगर उन्हें किसी बात का प्रेशर फील होता है तो वो उसे अंदर नहीं रखते।
ये क्वालिटी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है बिकॉज इमोशनल एक्सप्रेस मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग बनाती है। जो बच्चे अपनी फीलिंग्स को समझाना और एक्सप्रेस करना सीख जाते हैं वो फ्यूचर में डिप्रेशन, एंजाइटी और इमोशनल फ्रस्ट्रेशन को बेटर हैंडल करते हैं। पेरेंट्स को ये समझना लाजमी है कि हर इमोशन को बैड बिहेवियर नहीं समझना चाहिए। कभी कभी बच्चे का एंगर अटेंशन की नीड होती है, कभी साइलेंस सैडनेस होती है और कभी रूड बिहेवियर एक्चुअली इमोशनल पेन होती है। कॉन्फिडेंट पेरेंटिंग का मतलब सिर्फ डिसिप्लिन नहीं, इट ऑल्सो मीन्स इमोशनल अंडरस्टैंडिंग। अगर बच्चा ओपनली अपनी फीलिंग्स शेयर करता है इसका मतलब है कि उसने ट्रस्ट डेवलप किया है। ट्रस्ट के बिना इमोशनल ओपननेस पॉसिबल नहीं। और जब आप अपने बच्चों को इम्पोर्टेंस देते हैं और उनकी बात कामली सुनते हैं और रिएक्ट नहीं करते तो इससे क्या होता है कि आपके बच्चे के अंदर इमोशनल सिक्योरिटी और सेल्फ वर्थ दोनों ग्रो करते हैं। स्ट्रॉन्ग बच्चे वो नहीं होते जो अपने इमोशंस को हाइड करते हैं। स्ट्रॉन्ग बच्चे वो होते हैं जो इमोशंस को समझकर हेल्दी वे में एक्सप्रेस करना सीख जाते हैं। सो डियर पेरेंट्स, जब आपका बच्चा अपने दिल की बात आपके सामने खोल के रखता है तो सिर्फ जवाब देने की नहीं, समझने की कोशिश करें। बिकॉज समटाइम्स चिल्ड्रन don't need perfect solution, they just need someone who truly listens. The third sign is your children accepts compliments naturally. One of the beautiful signs of a confident child is that they accept compliments naturally without feeling awkward, guilty or uncomfortable. जब कोई उनकी तारीफ़ करता है तो वो सिंपली स्माइल करते हैं और थैंक यू कह देते हैं इंस्टेड ऑफ इमीडिएटली डिनाइंग इट। एक छोटी सी हैबिट लगती है लेकिन एक्चुअली ये स्ट्रॉन्ग सेल्फ वर्थ के साइन होते हैं। कॉन्फिडेंट बच्चे अपनी वैल्यू को समझते हैं, उन्हें अपनी अचीवमेंट एक्सेप्ट करने में एम्बैरेसमेंट फील नहीं होती। बहुत से बच्चे कॉम्प्लीमेंट सुनकर फ़ौरन कह देते हैं नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, बस ये मेरी लक थी। ये ऑफ़न इनसिक्योरिटी के साइन होते हैं क्योंकि उनके अंदर डीप डाउन ये फियर होता है कि शायद वो अप्रिसिएशन डिज़र्व नहीं करते। लेकिन जब पेरेंट्स बच्चों को हेल्दी अप्रिसिएशंस देते हैं तो बच्चे आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्ट्रेंथ्स को रिकग्नाइज़ करना सीख जाते हैं। वो समझते हैं कि अपनी क्वालिटीज़ एक्सेप्ट करना एरोगेंस नहीं होता। कॉन्फिडेंस और एरोगेंस में बहुत डिफरेंस होता है। पेरेंट्स का रोल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी पेरेंट्स सिर्फ मिस्टेक्स पॉइंट आउट करते रहते हैं और अचीवमेंट्स को नॉर्मल समझकर इग्नोर कर देते हैं और स्लोली उनके बच्चों को लगने लगता है कि वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन जब पेरेंट्स स्पेसिफिक एप्रिसिएशन देते हैं जैसे आई एम प्राउड ऑफ यू, ऑनेस्टली यू स्पोक, यू वर्कड रियली हार्ड फॉर दिस, आई लव योर काइंडनेस, इफ़ यू आर गोइंग टू प्रेज योर चिल्ड्रन इन दिस वे तो वो अपनी आइडेंटिटी बिल्ड करना शुरू कर देते हैं। Always remember, children become what they repeatedly hear about themselves. At the same time, parents को overpraising भी avoid करना चाहिए। हर छोटी बात पर unrealistic praise बच्चे को confuse कर देता है। Real confidence तब build होता है जब appreciation genuine और balanced हो। The fourth sign is your child makes small decisions independently. One of the biggest and strongest signs that you are raising a confident child is when your child can make small decisions independently without being afraid of all time. ऐसा बच्चा हर छोटी बात के लिए परमिशन या अप्रूवल का वेट नहीं करता। वो अपनी एज के अकॉर्डिंग स्मॉल चॉइसेस कॉन्फिडेंटली लेता है। इफ़ यू आर गोइंग टू टेक डेली लाइफ एग्जांपल्स तो उसमें यह है कि वो डिसाइड कर लेता है कि मैंने किस वक्त पढ़ना है, कौन सी बुक को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले पढ़ना, किस हॉबी में इंटरेस्ट लेना है या अपना होमवर्क किस टाइम पे कंप्लीट करना है। ये छोटी छोटी चीज़ें नॉर्मल लगती हैं लेकिन एक्चुअली ये कॉन्फिडेंस और मेंटल ग्रोथ की बहुत बड़ी साइंस होती हैं। बहुत से पेरेंट्स हर डिसीजन खुद लेने की हैबिट रखते हैं। जैसे किसी बच्चे ने अगर कोई कपड़े पहने तो वो पेरेंट्स से पूछ के पहनेंगे, किससे बात करनी है, किससे फ्रेंडशिप करनी है, किसको चूज़ करना है, हर चीज़ पेरेंट्स डिसाइड करते हैं और बच्चा जस्ट लाइक अ पपेट उसी पे अमल कर रहा होता है। और उससे क्या होता है कि इन दी लॉन्ग रन आपका बच्चा इस काबिल ही नहीं रहता कि वो कभी डिसीजंस ले सके और इनडिसाइसिव ही रहता है। बच्चे के माइंड में ये बिलीफ डेवलप हो जाता है कि मैं खुद से सही डिसीजन नहीं ले सकता। और फिर ऐसे बच्चे बड़े होकर भी हर चीज़ में दूसरों की अप्रूवल ढूंढते रहते हैं। वो फियर फील करते हैं मिस्टेक से क्योंकि उन्हें इंडिपेंडेंट थिंकिंग की प्रैक्टिस नहीं मिली हुई होती। लेकिन कॉन्फिडेंट बच्चों को घर में सेफ फ्रीडम दी जाती है। उन्हें स्मॉल डिसीजंस लेने के लिए इनकरेज किया जाता है। इवन अगर कभी कभी वो रॉन्ग चॉइसेस भी कर देते हैं तो पेरेंट्स उनको कभी भी गलत नहीं ठहराते। बिकॉज पेरेंट्स अंडरस्टैंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, डिसीजन मेकिंग प्रैक्टिस से आती है, परफेक्शन से नहीं। कॉन्फिडेंस का मतलब है खुद पर बिलीव रखना इवन ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट टाइम्स। So, dear parents, remember one thing: children listen less to our words and learn more from our behavior. Confident बच्चे accidentally grow नहीं करते, उन्हें confidence घर का environment ही देता है।
फ्रॉम लव, ट्रस्ट, पेशेंस एंड इमोशनल सपोर्ट। जब आप अपने बच्चे को सुनते हैं प्यार से, उनकी फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस देते हैं और उन्हें स्मॉल डिसीजंस लेने देते हैं, तो आप सिर्फ उनके बचपन को इम्प्रूव नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि उनका फ्यूचर स्ट्रॉन्ग बना रहे होते हैं। आज का कॉन्फिडेंट बच्चा कल का इमोशनली स्ट्रॉन्ग एडल्ट बनता है। इसीलिए अपने बच्चे को सिर्फ परफेक्ट बनाने की कोशिश मत करें, उन्हें फेयरलेस, काइंड, सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाना सिखाएं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा पेरेंट्स तक ये मैसेज पहुंच सके। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इन साइंस में से आपने अपने बच्चे में कौन से साइन को नोटिस किया है। सब्सक्राइब करना मत भूलिए फॉर मोर मोटिवेशनल एंड लाइफ चेंजिंग वीडियोज़। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।